और मैंने कहा था कि आचार संहिता लगने के बाद में कोई भी उद्घाटन वगैरह नहीं होता है, लेकिन कोठड़ी की जनता ने, अशोक ने, सबने कहा हमें किसी चीज का उद्घाटन नहीं करवाना है। हमारे गांव में जितने भी विकास कार्य हुए हैं उनसे हम खुश होकर के आपका सम्मान करना चाहते हैं। आज का ये सम्मान समारोह, मैं आज 43 साल से आपके बीच में हूँ। 1 जून 80 को पहली बार विधायक बना था, तब से लेकर आज तक मैं देख रहा हूँ कि आज बहुत ही शानदार सम्मान हुआ है। ये गांव कोठड़ी, जिसको मैं करीबन 60-65 साल से जानता हूँ, कोठड़ी दादा रामपुरा, आबावास, तपीपला, लापा, आपका चौपुरेतन, लाखनी, बाड़नी, कौरपुरा, जो भोसले वाला गांव है, बधाड़, इन गांवों को मैं बहुत ही बचपन से जानता हूँ। ये कोई जमानों में पटेलों के गांव थे, पटेलों के। मुझे याद है इस गांव में क्यों नहीं, हमारे आसपास में शिक्षा में सबसे पहले लिखते थे सूरत सिंह जी दायल और गोपाल सिंह जी बाजिया, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था सबसे पहली बार। ये गांव वो है इसमें शिक्षा के डिपार्टमेंट में हमारे भगवान सिंह जी, भागीर जी, सुरेश जी शर्मा, ये हमारे सबसे पहले अध्यापक हुए। इस गांव में सबसे पुष्कर सिंह जी घायल डॉक्टर, हरदेव जी घायल डॉक्टर, जो घायल हॉस्पिटल के नाम से आज रींगस में बहुत प्रसिद्ध हॉस्पिटल है। उसके बाद आज सुन रहा हूँ करीबन 150 के करीबन इस गांव के बच्चे डॉक्टर हैं। इस गांव से प्रेरणा लेकर के पास में दादा गांव में भी 40-50 बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। जहाँ भी कोई बात होती है तो हम कोठड़ी का नाम सबसे पहले लेते हैं। लोग यूथ की बात करते हैं, मैं कहता हूँ यूथ तो कोठड़ी, दाहलान और दादिया में है, जिनकी लाइन बहुत शानदार है, पढ़ लिख करके बड़े आदमी बन रहे हैं, डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। इसलिए इस गांव का मैंने बचपन से ही मान सम्मान किया। आज मेरे को इतने साल हो गए काम करते, जो कुछ भी जनता ने मुझे काम बताया वो काम मैंने किए हैं। एक बार आपने मेरे को MP बनाया था, उस समय भी मैंने जयपुर से सीकर की 4 लेन बनाई थी, जिसमें चोमू का बाईपास, रिंगस का बाईपास और परसाड़ा का बाईपास। ये विधानसभा क्षेत्र, इन गांवों की पहले तहसील श्री माधोपुर थी, SDM कोट नीम का थाना था, लेकिन जब पंचायत समिति एक हो गई, विधानसभा को अलग से कर दिया गया, तो इन गांवों के लिए खंडेला की तहसील और SDM कोर्ट बहुत दूर पड़ता था। मैंने CM साहब से कह करके रींगस में ही उप तहसील और SDM कोर्ट बनाया, जिससे आप लोगों को काफी दूर नहीं जाना पड़ता। जब पंचायत समिति खंडेला है, आपको विधानसभा क्षेत्र खंडेला है, तो आपको जाने के लिए कभी भी रींगस और श्री माधोपुर नहीं जाना पड़ेगा। सीधा आपका बधाड़, दादा, कोटड़ी, लाखड़ी मोड़, आपका ये सूथड़िया, कासड़ा होते हुए आप आराम से खेड़ी, जानकीपुरा, नीमेड़ा, बरसिंहपुरा होते हुए आप डायरेक्ट कंडेला पहुंचेंगे। हमने ये सारी बातें सोच करके मैंने विकास कार्य करवाए। जब आप लोगों ने मुझे मौका दिया है तो मेरा हमेशा काम में इंटरेस्ट रहा है, हमेशा मेरी काम करने में आस्था रही है। मैंने हमेशा जनता को मान सम्मान दिया है। घर पे जो भी कोई गए हैं उनको मान सम्मान से बैठा है, इज्जत से चाय पानी पिलाई है और बात सुनी। मैं जितना कर सकता था मैंने काम किया है। अब की बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम सबसे ये कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं आप लोगों को कभी भी देने से मना नहीं करूंगा। हमने जो कुछ मांगा वही दिया, जो कुछ मांगा वही दिया।
आज हमारे मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के वजह से मेरे सामने आप जितने भी लोग बैठे हो, आप गहराई से देखो, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत की योजनाओं की वजह से हर घर में 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपए तक का महीने का फायदा हो रहा है। 1000 रुपए से कम तो किसी की पेंशन ही नहीं है। यदि किसी घर में पति पत्नी की पेंशन है तो 2000 रुपए तो पेंशन के वही मिलते हैं। 100 यूनिट बिजली की माफ कर दी है। उज्ज्वला योजना वाले जो सिलेंडर भरे जाते थे वो 1150 की जगह 500 से भरे जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरे राजस्थान में कोई आदमी पैसे की खातर इलाज से न रह जाए। उसने पहले 10 लाख किए थे, अब की बार इलाज के लिए चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए करते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी यदि बीमार हो जाए, कैसी भी बीमारी हो जाए, तो उसको सरकार 25 लाख रुपए देगी। भगवान न करे कोई एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो एक्सीडेंट बीमा योजना में 10 लाख रुपए देंगे। हर तरह से उन्होंने गाँवों में विकास करने के लिए, हमारे गाँवों में सबको फायदा पहुंचाने के लिए सारी योजनाएं दी। हमारे मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी योजना ओल्ड पेंशन योजना, जो भारत सरकार ने कभी बंद की थी। ओल्ड पेंशन योजना की वजह से जब हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे तो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की तरह से हम भी ओल्ड पेंशन योजना लागू कर देंगे। और दोनों जगह ओल्ड पेंशन योजना लागू कर दी गई है। सरकार दोनों जगह कांग्रेस की बन गई। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान में इनकी योजनाओं की नकल कर रहे हैं। कोरोना आया, कोरोना के अंदर इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया जिसकी कोई कल्पना नहीं करता। भीलवाड़ा मॉडल तो पूरे वर्ल्ड में चल गया, पूरे वर्ल्ड में इनका नाम हुआ कि भीलवाड़ा मॉडल के आधार पे कोरोना का। आज मेरे लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन कोरोना में मैंने कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए दिए थे। 2.5-3 करोड़ रुपए गैस का यहाँ भी लगाया था। गैस का हमने करोट में लगाया, खंडेला में भी लगाया, सब में जहाँ ट्यूबवेल नहीं थी वहाँ ट्यूबवेल भी बनाई, ट्रोमा भी बनाया। आज खंडेला में 100 बेड का जिला हॉस्पिटल है। आज खंडेला में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है जो 50 बेड का बन रहा है। पूरे राजस्थान में 3 ही थे, लेकिन चौथा मुख्यमंत्री जी ने मेरे को दिया। ये सब बातें आपको मालूम है। आज 450 पूरी 500 किलोमीटर रोडें बन रही है, कोटड़ी का बांध बन रहा है, एनीकट बन रहे हैं, अनाप शनाप काम हो रहे हैं। जितने भी आपने कहे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, अंग्रेजी स्कूलें खुल रही, ऐसी कोई पंचायत नहीं जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 सीनियर स्कूल नहीं हो। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने कभी भी नहीं बताया, लेकिन आप लोग बात चला देते हो तो मैं कहना पड़ता है कि मेरे स्वभाव में है काम करना। ये जब भी मेरे को मौका दिया है मैंने काम करवाया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आज हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं मोदी जी को बताना चाहता हूँ, मोदी जी जब देश आजाद हुआ था और देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू बने थे, सबसे पहले उन्हें भांकरा बांध बनाया, भांकरा डैम, जिससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भयंकर गेहूं की खेती होती है, अनाप शनाप अनाज होता है, पीने के काम में वो पानी आता है। औद्योगिक क्रांति लेके आए। जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में आज हवाई जहाज बनते हैं। उसके बाद में हमारा लाल बहादुर शास्त्री आया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई, जो देश अमेरिका में कटोरा लेके गेहूं मांगने जाता था, वो हरित क्रांति लाई और देश में आज गोदामों में गेहूं सड़ रहे हैं। उसके बाद में
उसके बाद में हमारे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री आए, सॉफ्टवेयर रहे, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये राजीव गांधी की देन है। आप यहाँ बैठे दुनिया में कहीं भी बात कर लो, यहाँ बैठे इसमें कहीं भी कागज लिखवा दो, मतलब सब कुछ ये कर दिया। काम किया कांग्रेस ने, सब कुछ देश का विकास किया। मोदी जी हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ऐसी बातें करने से देश थोड़ा विकसित होगा। मैं बताऊं, मोदी जी को बताना चाहता हूँ, मेरा जन्म हुआ तब मेरे गांव में एक भी पक्का मकान नहीं था, एक भी पक्का मकान। आज ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें पक्का मकान नहीं हो। गांव में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। जब मैं पढ़ने जाता था तो श्री माधोपुर खंडेला गाँव जयरामपुरा से पहले कोई मिडिल स्कूल नहीं थी। हाँ, मेरा तो ननियाल था, मेरा नानी मामा मामी के पास रहता था, लेकिन लोग 9-9 10-10 किलोमीटर तक पढ़ने के लिए आते थे। आज ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें प्राइवेट कॉलेज न हो, सीनियर स्कूलें न हो, सरकारी स्कूलें नहीं। आज लोगों का धीरे धीरे मन बनता जा रहा था बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने का। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोचा क्यों न मैं हर पंचायत में एक अंग्रेजी स्कूल खोलूं, जिससे हमारे बच्चों की इंग्लिश पढ़ने की इच्छा वो पूरी हो। आज हमारे करीब सारे गांवों में अंग्रेजी स्कूलें भी खुल गई हैं। जो कुछ भी बाकी और है वो और खुल जाएंगी। तो मेरा निवेदन तो यही है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने देश का विकास किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमको सब कुछ दिया। चुनाव आ रहे हैं, आप कांग्रेस के हाथ मजबूत करें, आप अशोक जी गहलोत के हाथ मजबूत करें, आप श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें, कांग्रेस की सरकार बनाई जिससे राजस्थान का विकास हो, देश का विकास हो। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आपने इतना जोरदार मान सम्मान दिया है, इसके लिए मैं हमेशा आपका मान सम्मान देता रहूंगा, आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।